आज हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यू कैन सी इट ऑन माई चैनल। इस वीडियो में मैं आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। बहुत आसान है, आप भी ऐसा कर सकते हो। डोंट फॉरगेट वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट। So hey guys, this is Ansu and you're watching Topic Knowledge. Once more, I would like to tell you that if you have not seen the video before it, first you will see it. If you want to watch the video before it, definitely you can watch it via the link. The link of that video has been given in description box. तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला आपका जो सेंटेंस है वो यहाँ पर लिखा है डज ही लव यू। ठीक, तो इसको सबसे पहले आपको चेंज करना है। तो देखिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें आप हमेशा याद रखिएगा, आपको या तो डू मिलेगा या तो आपको डज मिलेगा। अगर आपको डू डज दिखा जाए तो आप समझ जाना कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उस समय जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं उसको या तो इज लगाते हैं, या तो एम लगाते हैं, या तो आर लगाते हैं। अब देखिए, इज का प्रयोग जो होता है उसको हम सिंगुलर के साथ करते हैं, एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं, आर का प्रयोग किसी भी प्लूरल के साथ करते हैं, जैसे कि यू, वी, दे, या फिर कोई भी प्लूरल हो तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर लिखा है डज ही लव यू। ठीक, तो देखिए ये सेंटेंस जो आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस का है। तो देखिए, अगर ये इंट्रागेटिव सेंटेंस का है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है इंट्रागेटिव सेंटेंस में। तो देखिए, इसका जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले आप देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखिए, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, पैसिव वॉइस बनाते समय आप याद रखिएगा, सबसे पहले आपको जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को आप सबसे पहले सब्जेक्ट बनाइए। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। इसको अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहां पर लिखिए यू। तो यहां पर लिखिए यू। अब देखिए यहां पर ये क्या है, इंट्रागेटिव सेंटेंस है। तो यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ आर लगता है क्योंकि ये प्लूरल होता है। तो यहां पर लिखिए सबसे पहले आर। ठीक, तो आर यू, यानी इसके अनुसार ही आपको यहां पर लिखना है इज एम आर। ठीक, उसके बाद आप देखिए वर्ब क्या है। तो यहां पर देखिए वर्ब आपका क्या है, लव। तो इसको क्या करना है, आपको थर्ड फॉर्म बना देना है, यानी लव का थर्ड फॉर्म जो होगा उसको लिखना है। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लव्ड। उसके बाद आपको जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका क्या है, ही, इसको बना देना है आपको ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। लेकिन याद रखना, जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उससे पहले आपको बाई लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगा दीजिए बाई। तो इस तरह से आपको ये सेंटेंस कर लेना है, बहुत आसान है। तो देखिए, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका ऑब्जेक्ट हो उसको आप सब्जेक्ट बना लीजिए। अगर वो इंट्रागेटिव में है तो आपको पता होना चाहिए कि इंट्रागेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। तो आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग ये आपका सब्जेक्ट बन गया, इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना है। तो वर्ब आपका क्या है, आर है। ठीक, तो आर यू। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब आपका क्या है, लव। तो लव का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लगाना पड़ेगा। देखिए, कोई भी पैसिव वॉइस हो चाहे जो टेंस हो उससे नहीं मतलब, पैसिव वॉइस अगर आप बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म पक्का लगाएंगे। तो याद रखना, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही आता है अगर पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है अगर इंट्रागेटिव हो तो। ठीक, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट हो उसको ऑब्जेक्ट बना लीजिए। लेकिन याद रखना, जो सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके पहले आपको बाई लगाना पड़ेगा। ठीक, चलिए दूसरा सेंटेंस समझते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है दिस चाइल्ड डज नॉट ड्रिंक मिल्क। तो देखिए, यहाँ पर दिस चाइल्ड ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया, और ये आपका क्या हो गया, मिल्क जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। तो यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मिल्क। तो इसको बनाएंगे सबसे पहले हम सब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए सब्जेक्ट हो गया। अब मिल्क के साथ क्या लगता है, इज लगता है। तो यहां पर क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अब देखिए ड्रिंक का, देखिए यहाँ पर डज नॉट ना, तो सबसे पहले डज नॉट, जब ये निगेटिव में है तो इसको भी निगेटिव बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले नॉट लगा दीजिए। अगर यहाँ पर डज नॉट तो यहाँ पर इज एम आर देखिए सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद नॉट लगा दीजिए। ठीक, उसके बाद वर्ब जो हो
हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद वर्ब, देखिए वर्ब आपका जो है उसको थर्ड फॉर्म करिए, तो वर्ब आपका क्या है ड्रिंक, तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो देखिए ड्रिंक का जो थर्ड फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा ड्रंक, ठीक। तो यहाँ पर ड्रंक लिख दीजिए। उसके बाद देखिए जो आपका बचा क्या है, अब आपका सब्जेक्ट बचा है, इसको बना दीजिए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए दिस चाइल्ड, ठीक। लेकिन अब आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि सब्जेक्ट को जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसके पहले आप बाई लगाओगे, तो यहाँ पर बाई लगा दीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है डू दे हेल्प द पुअर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब सबसे आ गया, सबसे पहले आ गया, तो ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है, ठीक। अब इस सेंटेंस में ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका क्या हो गया सब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया मेन वर्ब, ये आप द पुअर, ये आप क्या हो गया, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो यानी इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए द पुअर। लेकिन याद रखना जब इस सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा है तो इसमें भी जो हेल्पिंग वर्ब लगे उसको सबसे पहले कर दीजिए, क्योंकि ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, इंट्रागेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इसके अनुसार यानी द पुअर ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब देखिए द पुअर के साथ लगेगा क्या, सबसे पहले तो समझिए द पुअर है क्या, सिंगुलर है या प्लूरल है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि इसके साथ इज लगेगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। हमेशा याद रखना द पुअर क्या है, प्लूरल है। चलिए मैं आपको इसके पीछे का जो लॉजिक है उसको बता देता हूँ। देखिए जैसे कि लिखा हो पुअर, ठीक, इस पुअर का मतलब होता है गरीब। अब अगर मैं कहूँ, अब इसके आगे मैं द लगा दूँ, जैसे द पुअर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया गरीबों, यानी इसका मतलब समझिए द पुअर। देखिए इसके आगे अगर हम द लगा देंगे तो इसका मतलब होगा जितने गरीब लोग हैं उन सब गरीबों की बात कर रहे हैं, ठीक, एक गरीब की नहीं बात कर रहे हैं, सब गरीबों की बात कर रहे हैं। उसके बाद जैसे कि रिच हो गया, ठीक, रिच हो गया। अब रिच के आगे अगर मैं द रिच लगा दूं तो इसका मतलब है जितने अमीर लोग हैं सब अमीरों की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हिंदी में इसका अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है अमीरों, ठीक, मतलब एक अमीर की बात नहीं कर रहे हैं, जितने अमीर लोग हैं उन सब की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, और देखिए कोई भी एडजेक्टिव हो, कोई भी एडजेक्टिव हो, अगर उसके आगे आप द लगा दोगे तो वो कौन सा बन जाता है, वो बन जाता है कॉमन प्लूरल नाउन बन जाता है। कैसा बन जाता है, कॉमन प्लूरल नाउन बन जाता है। और कॉमन प्लूरल नाउन ये जो होता है ये प्लूरल होता है, तो इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब ही लगेगा, आर लगेगा, हैव लगेगा, जब हैव लगाना हो, हैज हैव लगाना हो तो आप, यानी कि देखिए ये सब क्या होते हैं, ये प्लूरल के साथ ही लगते हैं, हैव भी प्लूरल के साथ लगता है, आर भी हमेशा प्लूरल के साथ ही लगता है। प्लूरल सब्जेक्ट जब आपको जब इसको प्लूरल सब्जेक्ट मिलेगा तभी ये लगेंगे, ठीक। तो हमेशा याद रखना कि जब एडजेक्टिव के आगे आप द लगा देते हो तो वो बन जाता है कॉमन प्लूरल नाउन, और कॉमन प्लूरल नाउन हमेशा क्या लिखता है, वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेता है। तो आप समझ गए ना कि द पुअर ये प्लूरल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ गरीबों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सब गरीबों की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि इसके साथ क्या लगेगा, तो द प्लूरल इसके साथ लगेगा आर। तो आर को हम सबसे पहले लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, इंट्रागेटिव सेंटेंस है। तो आर द पुअर, उसके बाद आपको देखना है वर्ब क्या है, तो वर्ब आपका यानी मेन वर्ब आपको देखना है, तो मेन वर्ब आपका क्या है, हेल्प है, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड, यानी आपको ईडी जोड़ देना है, ठीक। अब देखिए उसके बाद क्या बचा है, आपका सब्जेक्ट बचा है, ठीक। अब सब्जेक्ट को आपको बना देना है ऑब्जेक्ट, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। इसको मैं अगले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक। तो देखिए दे का जब बन जाएगा ऑब्जेक्ट देम तो इसके पहले आपको लगाना पड़ेगा बाई। तो चलिए देखिए अब वीडियो में ट्विस्ट आने वाला है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अब देखो आपका जो अगला सेंटेंस है वो यहाँ पर लिखा है हु टीचेज यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ठीक। अब देखिए इसको आप कैसे करोगे, आप सोचिए इसको कैसे आप करोगे। आप वीडियो को पॉज करके आप पहले इसको सॉल्व करिए, तो आप पॉज करिए वीडियो को, रोकिए वीडियो को और सॉल्व करिए। तो आई होप आप कर चुके होंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए
इस तरह के जब सेंटेंस मिल जाए जहां पर हु सबसे पहले आपको दिख जाए, ठीक, तो हु के स्थान पर आपको याद रखना है कि हु के स्थान पर आपको बाई हुम लगाना है। कैसे लगाना है, कैसे करोगे इसको, सबसे पहले हु के स्थान पर आपको क्या लिखना है, बाई हुम, ठीक, कुछ नहीं करना है आपको, हु के स्थान पर बाई हुम लगा देना है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर देखिए ट्विस्ट इसलिए मैंने बताया क्योंकि यहाँ पर दो दो ऑब्जेक्ट हैं, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किसको चेंज करूँ सब्जेक्ट में, यानी आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। तो आप सोच रहे होंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो दो दो ऑब्जेक्ट मिल गए हैं, अब मैं किसको सब्जेक्ट बनाऊं। तो देखिए आप किसी को बनाइए, ठीक, ये मैटर नहीं करता, चाहे आप इसको करिए चाहे इसको करिए, ठीक। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश का सब्जेक्ट बनाकर दिखाता हूँ, ठीक। तो यानी इंग्लिश को आप सब्जेक्ट बना दीजिए, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंग्लिश। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको याद रखना है कि इंग्लिश बाई हुम आ गया, इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ठीक। अब आपको याद रखना है कि इसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये तो इंट्रागेटिव सेंटेंस है ना, तो इंट्रागेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले आपको वर्ब धरना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए इसके साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो इंग्लिश के साथ हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, मतलब कुछ भी हो, उसके साथ सब्जेक्ट अगर है, वो सब्जेक्ट किसी विषय का नाम है तो उसके साथ इज ही लगता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए बाई हुम इज इंग्लिश। उसके बाद देखिए वर्ब क्या है आपका, वर्ब, वर्ब आपका क्या मिलेगा, वर्ब आपका मिलेगा टीच। अब टीच का आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, तो टीच का थर्ड फॉर्म टाट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टाट। उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर जो यू है इसको लिखना है टू यू। अब आपको याद तो यही रखना है कि यहाँ पर मैंने टू क्यों लगाया। अगर मैं इसको, अगर यू को मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाता, यानी देखिए जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करिए, आप अगर इंग्लिश को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे तो देखिए आपको टू लगाना पड़ेगा, यानी इसके पहले आपको टू लगाना पड़ेगा, ठीक। यानी दूसरा जो आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे यू हो जाए या फिर मी आ जाए या फिर हिम आ जाए, तो आपको उसके पहले टू लगाना पड़ेगा, ठीक। और अगर यहाँ पर सबसे पहले इसको अगर आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लिया आपने इसको हु को बाई हुम में पहले चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बाई हुम, ठीक। उसके बाद मान लिया आप यहाँ पर इसको सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, चलो मैंने सब्जेक्ट इसको पहले बना दिया, ठीक। इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आर, ठीक। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, टीच, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, ठीक। नियम वही रहेगा। उसके बाद क्या बचा है, इंग्लिश बचा है, तो इंग्लिश को जहां पर इंग्लिश लिखा हो उसको वहीं पर लिख दो, ठीक। लेकिन अगर आप इंग्लिश को यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसके पहले टू लगा दीजिए। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रू ट्रू जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रू ऑब्जेक्ट आपका यू है, ठीक। इंग्लिश नहीं है, यू है, ये आपका ट्रू, ये भी ऑब्जेक्ट है लेकिन ये ट्रू ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो इसलिए ट्रू ऑब्जेक्ट को आपको पहले बनाना है सब्जेक्ट, और आपको इस वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पर टू लगाना पड़ेगा। अगर आप ट्रू ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको फिर टू नहीं लगाना पड़ेगा, जैसा लिखा हो वैसा ही लिख दो, ठीक। तो इस सेंटेंस को आप दो तरीके से बना सकते हो। उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस आपका है हु राइट्स अ बुक, ठीक। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हु को बना दीजिए बाई हुम। उसके बाद आ बुक, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाइए, तो यहां पर आ बुक हो जाएगा। और ये देखिए आ बुक एक किताब की बात कर रहे हैं तो ये सिंगुलर है, इसके साथ इज लगेगा, ठीक। उसके बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर राइट, रोट, रिटेन, ठीक, तो इसका थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आपका सब्जेक्ट, तो देखिए आपका पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो गया। बस आपको कुछ भी नहीं करना इसमें, ठीक। सिर्फ आपको क्या करना है, हु के स्थान पर बाई हुम लगा देना है। अब देखिए आपका अगला सेंटेंस है वी ईट फूड डेली, यानी हम रोज खाना खाते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, ये आपका मेन वर्ब है, ठीक। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है आपका एडवर्ब है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बना देना है।
अब इसके साथ देखिए फूड, इसके साथ क्या लगेगा, इज, ये सिंगुलर है, ठीक, इज लगेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है आपका, वर्ब को थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटेन, ठीक, ईटेन। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर लगाइए बाई, और इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अस, और ये जो टाइम है इसको आप अंत में लिख दीजिए डेली, ठीक, क्योंकि अक्सर जो टाइम होता है उसको अंत में ही लिखा जाता है। तो देखिए ये जो था ये मैंने एक्सरसाइज करवाया है। इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें आपको रूल बताया था कि कैसे इन सब यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का कैसे बनाना है, नेगेटिव कैसे बनाना है, इंट्रागेटिव कैसे बनाना है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ जाइएगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वन मोर थिंग, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। अब देखिए मैंने आप लोगों के लिए 2 सेंटेंस दे दिए हैं, अब आप इन दोनों सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला है वी स्टडी नोट्स एवरी डे, ठीक, और यहाँ पर क्या है, हु स्पीक्स इंग्लिश। तो इन दोनों को आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।